हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने जैसे बोला था, हम लोगों ने कौन सा डिजीज, वायरल डिजीज को हम लोगों ने काफी अच्छे से खत्म कर लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज। तो टॉपिक डालिएगा बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग पहला पढ़ेंगे, इसके बारे में पहले कुछ बैक्टीरिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेम से। तो देखते हैं, याद रखिएगा, बैक्टीरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय एंथोनी वॉन लिविनहॉक। याद रखिएगा, लिविनहॉक ने इसका क्या किया, इसको डिस्कवर किया। लिविनहॉक, एंटोनी वॉन लिविनहॉक। अब बात आती है किसके स्टडी को क्या बोलते हैं। तो इसके स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, नॉट वायरोलॉजी। वहां पर वायरस था इसलिए मैंने क्या बोल दिया, वायरोलॉजी। यहाँ पे क्या बोलूंगा, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इनमें सेल वॉल पाए जाते हैं कि नहीं। तो हाँ, याद रखिएगा, इनमें सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब बात आती है कि सर इसके सेल वॉल को बोलेंगे क्या। तो इसके सेल वॉल को हम लोग बोलते हैं, ये बना हुआ रहता है मेडअप ऑफ पूछ लिया जाता है पेप्टिडो ग्लाइकोन। पेप्टिडो ग्लाइकोन। अब बात आती है कि इसके सेल वॉल को बोलते क्या है। तो इसके सेल वॉल को हम लोग बोलते हैं म्यूरिन। याद रखिएगा, दिस इज नोन एज म्यूरिन। चलिए मैं कुछ कुछ बता देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि किसके सेल वॉल को क्या बोला जाता है। ये याद रख लीजिएगा, इसे नोट पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा। प्लांट का जो सेल वॉल रहता है उससे सेलुलोज का बना हुआ रहता है, इसको लोग सेलुलोज ही बोलते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार से आपके फंगस का पूछ दिया जाए, याद रखिए काइटिन, दिस इज व्हाट, अ काइटिन। आपसे उसी तरह से बैक्टीरिया का पूछ दिया जाए कि बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, सेल वॉल को। बैक्टीरिया को म्यूरिन बोलते हैं, म्यूरिन। उसी तरह से आपसे इंसेक्ट्स का पूछ दे, इंसेक्ट्स का सेल वॉल किससे बना हुआ है, यार याद रखिएगा, इट इज मेड अप ऑफ अगेन काइटिन। फिर आपसे पूछ दे एल्गी का क्या बना हुआ रहता है, तो याद रखिएगा एल्गी का भी सेल्यूलोज। क्लियर हो गया यहाँ तक टॉपिक। फिर अभी एक बात समझते हैं कि क्या सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होते हैं, नहीं। तो एक याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया do not have सेल वॉल। अब हमने बैक्टीरिया के बारे में जो भी बेसिक फंडामेंटल चीजें थी वो हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज में हम लोग पढ़ेंगे कॉलेरा, डायथेरिया, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, सिफिलिस, टेटनस और टाइफाइड। और हमारा बैक्टीरियल डिजीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंगल डिजीज, एंड देन आफ्टर फंगल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो मतलब इस वीडियो के बाद भी 2 वीडियो और जाएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं पहला डिजीज के बारे में, जिसका नाम है क्लोरा। इसका नाम है, पहला डिजीज के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है क्लोरा। चलिए कॉलेरा। कॉलेरा, चलिए उसी प्रकार से पढ़ेंगे इसका पैथोजेंस कौन है। तो पहले लिखेंगे पैथोजेंस, ये तो पूछना ही है एग्जाम में, इस फिक्स है, पैथोजेंस और वेक्टर। कॉलेरा का पैथोजेंस पूछा जाए तो बोलिएगा विब्रियो कॉलेरी। याद रखिएगा विब्रियो कॉलेरी, ओके, विब्रियो कॉलेरी। अब पूछा इसका वेक्टर क्या है, तो याद रखिएगा contaminated फूड एंड वाटर। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्लियर है। अब आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे। तो ध्यान देखेंगे, इंटेस्टाइन विल गेट इफेक्टेड, इंटेस्टाइन विल बी इफेक्टेड। क्लियर है। इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। वीकनेस होगा आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट के बाद लूज मोशन होने लगेगा आपको, मीन्स डिसेंट्री होने लगेगा। चलिए अब ध्यान देते हैं, दूसरा पढ़ते हैं जिसका नाम है डिप्थेरिया। दूसरा लिखेंगे डिप्थेरिया। डिप्थेरिया होता क्या है डिप्थेरिया, तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे पहले पैथोजेंस के बारे में, देन वेक्टर। इसका याद रखिएगा पैथोजेंस क्या है। इसका पैथोजेंस है कॉरी,
बैक्टीरियम, कॉरेनीबैक्टीरियम, कॉरेनीबैक्टीरियम डाइप्थेरी, डाइप्थेरी। क्लियर है। अब बात आती है कि इसका वेक्टर कौन है, तो याद रखिएगा जिसका वेक्टर है जो आपका एयर है। वेक्टर क्या है? एयर, हवा। अब बात आती है कि इसमें वैक्सीन कौन सा लगता है, तो डीपीटी एक वैक्सीन है, ये लगता है। ये वैक्सीन 3 चीज़ों के लिए लगाया जाता है, अगर आप ध्यान दें तो डी फॉर डाइप्थेरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस एंड टी फॉर व्हाट? टेटनस। ये मतलब 3 बीमारी के लिए ये डीपीटी लगाया जाता है। अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड बैक्टीरियल डिजीज दैट इज नोन एज लेप्रोसी। लेप्रोसी हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ रहे हैं लेप्रोसी। इसी प्रकार से पढ़ेंगे लेप्रोसी का पैथोजेंस कौन है, जरा ध्यान देंगे लेप्रोसी का पैथोजेंस कौन से। तो पैथोजेंस आता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई, याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई, LEPRAE। क्लियर है। अब बात आती है इसका वेक्टर कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका भी वेक्टर क्या होता है? सॉइल। ठीक है, सॉइल के बाद हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज। क्लियर है। अब बात आती है कि सर ये क्या है, ये क्रॉनिक डिजीज है। दिस इज व्हाट? अ क्रॉनिक डिजीज। अब समझते हैं, टर्म आ गया नया, ये क्रॉनिक डिजीज क्या है। बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग क्रॉनिक डिजीज के बारे में आज। क्रॉनिक डिजीज वैसे डिजीज को बोलते हैं कि जो हमारे बॉडी में लंबे समय तक रहे, मीन्स द डिजीज विच exist in our body for a long period of time, that is known as what? A chronic disease। ऐसा बीमारी जो हमारे शरीर में लंबे समय के लिए रहे, वैसे बीमारी को क्या बोलते हैं? क्रॉनिक डिजीज। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए क्या कोल्ड एंड कफ क्रॉनिक डिजीज है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। अरे 6-7 दिन में ठीक हो जाता है, ये क्या क्रॉनिक होगा? अरे समझ गए कि नहीं? तो दिस इज नॉट अ क्रॉनिक डिजीज। तो अगर हम लोग क्रॉनिक डिजीज को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो वी विल डिफाइन क्रॉनिक डिजीज। एक लाइन में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे क्रॉनिक डिजीज को? Disease which stay for long period of time। अगर समझ में आया? ऐसा बीमारी जो हमारे बॉडी में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करे? सरवाइव करे। क्लियर है? क्लियर है। अब एक आता है एक्यूट डिजीज, तो ये भी जान लीजिए एक्यूट डिजीज क्या है। ऐसा डिजीज जो हमारे बॉडी में लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहे। अरे क्लियर है कि नहीं? अब आता है कि लेप्रोसी कम्युनिकेबल है कि नहीं, तो हाँ, इट इज ऑल्सो व्हाट? कम्युनिकेबल डिजीज। तो याद रखिएगा लेप्रोसी इज व्हाट? कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी? कोई परेशानी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप पूछेगा लेप्रोसी क्या है, तो ये एक स्किन इन्फेक्शन है। इसमें स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप इसे टाइम पे नहीं दिखा तो आपका स्किन जो है गल के गिरने लगेगा। इसमें एक ड्रग दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। दैट ड्रग का अगर नाम आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा इस ड्रग्स का नाम है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है, मतलब बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। मीन्स मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट आर प्रोवाइडेड फॉर द पेशेंट। अरे क्लियर है कि नहीं? चलिए हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी लिखना है। मैं बच्चा में से टीबी समझता था, टेलीविजन वाला, लेकिन नहीं, ये टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस। अब बात आती है कि ट्यूबरक्लोसिस के पैथोजेंस कौन कौन से हैं, तो जरा ध्यान देंगे इसके पैथोजेंस कौन से हैं। तो इनका पैथोजेंस में ध्यान देंगे, तो इनका पैथोजेंस है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर है? सेम एमटी भी बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब बात आती है वेक्टर की, तो वेरी इजी। वेक्टर आपको पता ही होगा, एयर, सलाइवा, वाटर एंड व्हाट? फूड। क्लियर है? अब बात आती है ये एक कैसी बीमारी है, तो याद रखिएगा इट इज क्रॉनिक डिजीज। मतलब ये आपको जल्दी ठीक नहीं होगा। मीन्स द डिजीज विच एग्जिस्ट इन आवर बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है, ध्यान रखिएगा। इट इज व्हाट? अ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक से दूसरे में भी तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज व्हाट? कम्युनिकेबल डिजीज। अब बात आती है कि इसके लिए कोई वैक्सीन देते हैं कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल इसके लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं। याद रखिएगा इसके लिए वैक्सीन टीका लगता है BCG का।
अभी आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज में भी आ रहा था, ये अभी फैला हुआ है कोरोना वायरस, कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस। उसमें देख रहे होंगे कि बीसीजी का जिसको टीका लगा है उस पे कम इफेक्ट कर रहा है। बीसीजी का टीका, यही बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है। अब बात आती है कि इस बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा बैसिल, बैसिल, दिस इज व्हाट अ बैसिल कैला, कैलामीट ग्यूरिन, ग्यूरिन। क्लियर है? चलिए, अब बात आती है कि इस बीमारी में होता क्या प्रॉब्लम है। जरा ध्यान देंगे, इस बीमारी में हो क्या प्रॉब्लम जाता है। मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, आप लोग तो काफी समझदार हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। जब एमटीबी की बैक्टीरिया मीन्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंटर इन योर बॉडी, जैसे ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके बॉडी में इंटर करेगा, ध्यान देंगे, ये क्या हुआ, इंटर किया, और इंटर करने के बाद ये हवा से आपके कहाँ पे आ गया, नोज में, और नोज के बाद विंड पाइप में, और विंड पाइप से ये कहाँ पे आ जाएगा, जब ध्यान देंगे तो ये विंड पाइप से चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, और लंग्स के स्ट्रक्चर में अभी तो हम पढ़े नहीं है, लेकिन पढ़ाऊंगा। ये मान लीजिए सपोज दिस इज व्हाट अ लंग्स। लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होता है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या है, प्लूरा। द कवरिंग इज नोन एज व्हाट, प्लूरा। ये जैसे ही बैक्टीरिया ये एंटर होता है हमारे लंग्स में, ये करेगा क्या, इस प्लूरा को डैमेज, ये प्लूरा के लेयर को खत्म कर देता है। मीन्स द लेयर ऑफ प्लूरा स्टार्ट टू व्हाट, डिकम्पोज, ये खत्म हो जाता है प्लूरा का लेवल। प्लूरा का जो ये मेम्ब्रेन का जो कवरिंग है लंग्स के ऊपर, ये खत्म हो जाता है, और खत्म होने से हमें क्या होने लगता है, एक डिजीज होने लगता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज जिसका नाम है फिफ्थ डिजीज नोन एज निमोनिया। पी से लिखते हैं, पनमोनिया नहीं बोलिएगा, निमोनिया। ओके, निमोनिया। चलिए, अब बात आती है निमोनिया का पैथोजेंस कौन से हैं, तो याद रखिएगा इसका पैथोजेंस जो है, निमोनिया का जो पैथोजेंस है इसका नाम है डाइप्लोकोकस, डाइप्लोकोकस बैक्टीरिया। दिस इज व्हाट अ डाइप्लोकोकस बैक्टीरिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो डाई वर्ड पे ही है, डाई मतलब व्हाट, टू, और कोकस का मतलब होता है राउंड शेप्ड। कैसा शेप, राउंड शेप। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा राउंड शेप, कोकस का मतलब। क्लियर है? अब ये इसका वेक्टर क्या हो, मतलब ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ये टू बैक्टीरिया। क्लियर है? अब इसका अगर वेक्टर पूछ ले तो याद रखेंगे इसका जो वेक्टर है ये लिक्विड फूड है। कोई भी लिक्विड फूड के कारण आपको निमोनिया हो सकता है। इसमें होता क्या, तो एल्वियोली गेट इफेक्टेड। आपने पढ़ा होगा कि सैक लाइक स्ट्रक्चर लंग्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। वहीं पे हवा आकर के इंटर करती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट वेयर, एल्वियोली। तो निमोनिया में ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सिफिलिस। चलिए नेक्स्ट डिजीज के बारे में लिखेंगे, सिफिलिस के बारे में। बात आती है सिफिलिस की पैथोजेंस क्या है, तो याद रखिएगा पैथोजेन क्या है इसका, सिफिलिस का। सिफिलिस का पैथोजेन होता है ट्रिपोनेमा पैलेडियम, याद लिखिएगा ट्रिपोनेमा पैलेडियम। क्लियर है? ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। अब बात आती है ये क्या है, तो ये एक यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन। यूरिनरी सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। मीन्स किडनी विल स्टार्ट टू व्हाट, डैमेज। किडनी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है जब किडनी डैमेज होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। तो वहाँ लिखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम गेट व्हाट, डैमेज्ड। क्लियर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब बात आती है कि ये इसमें जो सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया मैंने सेट में देखा है, STD। STD, STD मतलब STD मतलब वो STD मत समझिएगा फोन वाला, स्टैंडर्ड ट्रंक डायलिंग नहीं है ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इट इज व्हाट, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट डिजीज हम लोग लिखते हैं नंबर 7 जिसका नाम है टेटनस। आप लोगों ने बहुत सुना होगा टेटनस।
प्रश्न आती है कि टेटनस के पैथोजेंस कौन से हैं, तो याद रखिएगा, ये तो याद रखना ही है। इसके पैथोजेंस का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनई, याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनई, ठीक है। उसके बाद पूछ ले इसका वेक्टर क्या है, तो याद रखिएगा इसका जो वेक्टर है वो क्या है, सॉइल मिट्टी। इसमें होता क्या है जरा ध्यान देंगे, इसके सिम्टम्स क्या है थोड़ा देख लेते हैं। लॉक जो, इसे लॉक जो भी बोलते हैं, आपका जो जॉ है ना जबड़ा, वो लॉक हो जाएगा, जबड़ा को आप मूव नहीं करा पाइएगा। इसमें क्या आएगा, फीवर। इसके लिए वैक्सीन कौन सा देंगे, तो मैंने डिस्कस कर चुका है। इसके लिए वैक्सीन क्या दे देंगे, डीपीटी, डायप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड व्हाट, टेटनस, तीनों के लिए एक ही वैक्सीन पड़ता है। अरे क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम है, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हम लोग देखते हैं, किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। तो टाइफाइड के बारे में देखने से पहले हम लोग देखते हैं पैथोजेंस कौन से। इसके पैथोजेंस है सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। और बात करें वेक्टर की, तो इनमें वेक्टर पाया जाता है, इसका वेक्टर है एयर एंड वाटर, ये हवा और पानी से फैल जाता है। क्लियर है। अब इसके लिए बात आती है कि टेस्ट क्या करते हैं, तो इसके लिए टेस्ट करते हैं विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। अब दो बीमारी और रह गया, एक प्लेग और एक रह गया आपके लिए गोनोरिया। ये दोनों बीमारी बैक्टीरियल डिजीज है, इसको आप लोग पढ़िएगा, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, प्लेग एंड व्हाट, गोनोरिया, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फंगल डिजीज के बारे में। फंगल डिजीज के बाद हम लोग कुछ पढ़ लेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और हमारा जो डिजीज का चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई थिंक यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर।